हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे हम नोड.जेएस, एक्सप्रेस और माई एसक्यूएल के साथ एक रेस्ट एपीआई बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कोई ओआरएम वगैरह यूज नहीं करेंगे, सिंपल माई एसक्यूएल रॉ क्वेरी के साथ बनाएंगे। ठीक है, ये बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब माई एसक्यूएल कभी किया भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्टार्ट से करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए आपको नोड.जेएस एंड माईएसक्यूएल या फिर जाम सर्वर कोई भी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, एंड मेरा यहाँ पे जाम सर्वर इंस्टॉल हो गया है, ये आप देख सकते हैं। PHP माई एडमिन का ये डैशबोर्ड है एंड यहाँ पे मेरा जाम सर्वर ऑन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अपेचन माईएसक्यूएल आपको स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, हम चलते हैं। माईएसक्यूएल एपीआई एक मैंने फोल्डर बना लिया एंड यहाँ पे मैंने .env क्रिएट किया, इसमें सिर्फ पासवर्ड मैंने स्टोर करके रखा है। ओके, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर हमारा स्टार्ट करते हैं सर्वर, एक्सप्रेस सर्वर npm init -y। तब तक ये हो गया एंड इसके लिए हम कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सप्रेस चाहिए सर्वर क्रिएट करने के लिए एंड माईएसक्यूएल चाहिए जो कि हमारा एप्लीकेशन से डाटाबेस तक कनेक्ट करेगा एंड क्वेरी करने में हमारा हेल्प करेगा, और चाहे तो हम नोडमॉन कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे हम app.js बना लेते हैं फाइल, जो कि होगा हमारा सर्वर का एंट्री पॉइंट। तो इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, और क्या है, MySQL const MySQL require MySQL। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, .env चाहिए, .env को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i.env। तो const.env first to require .env, sorry, .env। ठीक है, फिर हम .env का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, .env.config मेथड को कॉल कर लेते हैं। बस उतना ही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एंड एक मिडलवेयर चाहिए जो कि हमें रिक्वेस्ट बॉडी से डाटा रीड करेंगे, पार्स करके रीड करने में हेल्प करेगा, वो है हमारा express.json। ठीक है, सो इनिशियलाइज कर लेते हैं पहले हमारा एप्लीकेशन एक्सप्रेस का, const app express। ठीक है, फिर मिडलवेयर सेट कर लेंगे app.use, देन हमारा express.json। सिंपल, उतना ही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक डिफॉल्ट राउट बना देते हैं, डिफॉल्ट राउट app.get request response and res.send hello from express server। ठीक है, यह हो गया हमारा डिफॉल्ट राउट। फिर एप्लीकेशन डॉट लिसन, हमने पोर्ट क्रिएट नहीं किया, पोर्ट यहाँ पे कर देते हैं const पोर्ट, जो कि होगा लेट्स से हमारा 3000 एंड लिसन पोर्ट दे देंगे एंड एक कॉल बैक फंक्शन जो कि सिर्फ प्रिंट करेगा हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, console.log सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, करेक्ट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम नोडमॉन को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे str start, देन यहाँ पे होगा हमारा, सॉरी क्या हो रहा है, यहाँ पे नोडमॉन app.js, करेक्ट। ठीक है, बस उतना ही चाहिए। अब स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, npm start। ठीक है, स्टार्ट हो गया।
अभी हम टेस्ट कैसे करेंगे, थंडर क्लाइंट के साथ टेस्ट करेंगे। सो जिसको पता नहीं है, थंडर क्लाइंट एक जैसा पोस्टमैन जैसा एक क्लाइंट है, हम इसके थ्रू रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं हमारा एपीआई। ठीक है, तो एक न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपका http://localhost एंड हमारा है 3000। ओके, मैं सेंड करूंगी तो यहाँ पे मिल गया हेलो फ्रॉम सर्वर। ठीक है, ठीक है, अभी हमारा स्टार्ट करते हैं डाटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक नोड माइस्क्यूएल एपीआई डाटाबेस क्रिएट कर रखा है, आपने नहीं किया तो यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, या फिर आपके पास माइस्क्यूएल। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं कैसे हम डाटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने माइस्क्यूएल इंपोर्ट किया था ना, इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे हमारे माइस्क्यूएल डाटाबेस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कनेक्शन कॉन्फ़िग, ऐसा कुछ कॉन्फ़िग। ठीक है, लेट यहाँ पे क्या दूं नाम, डीबी कनेक्शन, डीबी कॉन, देन हमारा जो माइस्क्यूएल है, माइस्क्यूएल डॉट इसके साथ है क्रिएट कनेक्शन। ठीक है, क्रिएट कनेक्शन, तो ये एक ऑब्जेक्ट में लेता है सारा कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स क्या डाटाबेस है, क्या होस्ट है, क्या आपका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, वो सारा चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ, जो होस्ट है हमारा वो होगा लोकल होस्ट, देन जो यूजर होगा वो रूट देन पासवर्ड में process.env से कॉल करूंगी, .env नॉट पासवर्ड, एंड फाइनली हमारा डाटाबेस का क्या नाम है, जिस डाटाबेस के साथ हम काम करना चाहते हैं। सो ये है नोड माइस्क्यूएल -API, एक बार चेक कर लेते हैं, नोड अंडरस्कोर माइस्क्यूएल API। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिएट कनेक्शन करने के लिए सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने दे दिया, जो भी क्रेडेंशियल वगैरह है। फिर कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट टू डीबी, कनेक्ट टू डाटाबेस। तो ये डीबी कनेक्शन जो किया है ना हमने, इसके साथ एक मेथड है कनेक्ट करके, सो इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डीबी कनेक्शन हो गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल लेना है, देन mysql.create कनेक्शन फंक्शन को कॉल करना है, एंड उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन क्रेडेंशियल है वो देना है। फिर इसके अंदर एक डॉट कनेक्ट मेथड है, उसको कॉल करना है। ठीक है, हमारा डाटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया। अभी इस डाटाबेस में ना एक यूजर टेबल से, एंड उसमें मेरा कुछ डाटा है, मैं पहले दिखाती हूँ इसको कैसे आप कॉल कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो रिट्रीव retrieves all users। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे सारे यूजर को। उसके लिए राउट बनाएंगे आप .get रिक्वेस्ट होगा, एंड /users कर देते हैं, /users सारा यूजर चाहिए, देन कॉल बैक फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, देन यहाँ पे हम हमारा क्वेरीज लिखेंगे। क्वेरी किसके साथ लिखेंगे, जो डीबी कनेक्शन हम बनाया था ना उसके साथ, dbcon डॉट, इसके अंदर एक क्वेरी मेथड। सो क्वेरी में जाएगा हमारा जो रॉ क्वेरीज होता है ना माइस्क्यूएल का, हो जाएगा। सो इसके लिए रॉ क्वेरीज क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो आपका डाटाबेस का मतलब जो टेबल का नाम है, सही। ठीक है, तो हमारा टेबल का नाम है यूजर्स, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, एंड सेकेंड जाएगा एक कॉल बैक फंक्शन, एरर देन रिजल्ट। ठीक है, एरर एंड रिजल्ट्स ऐसे लिख देते हैं, प्लूरल में आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम एरर को हैंडल कर लेंगे। इफ एरर है तो थ्रो एरर, तो ये हो गया हमारा एरर। अगर एरर आए तो एरर थ्रो कर देंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे रिजल्ट्स। ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स के साथ अटैच करके रिटर्न कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसमें डाटा एक फील्ड ले लेते हैं, एंड उसके अंदर रिजल्ट्स को डाल देंगे, जो भी रिजल्ट्स आया होगा।
ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल कैसे आप ऑल यूजर्स या फिर कोई भी ऑल रोज को रिटर्न कर सकते हैं। बस डीबी कनेक्शन, उसके अंदर एक क्वेरी मेथड एंड क्वेरी मेथड के अंदर है दो चीजें हम डाल दी। पहला आर्गुमेंट है जो कि आपका रॉ क्वेरीज होगा, जो भी आप क्वेरी करना चाहते हैं उसका रॉ क्वेरी, यहाँ पे पहला पैरामीटर, देन सेकंड है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर एरर एंड रिजल्ट्स, अगर एरर आया तो एरर भेज देंगे, नहीं तो रिजल्ट को भेज देंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स में। चलो इसको ट्राई करते हैं। सो स्लैश यूजर्स राउट है ना हमारे यहाँ पे, स्लैश यूजर्स एंड ये गेट रिक्वेस्ट है, देन सेंड। ये देखो हमारे पास कुछ डाटा था पहले, सो ये आ गया डाटा। सही है, ओके फाइन। तो अभी चेक करते हैं कि एक यूजर को कैसे रिट्रीव करेंगे, एक की रो बेस्ड ऑन आईडी। ठीक है, हम पैरस में एक आईडी दे देंगे एंड उसी आईडी के थ्रू एक ही यूजर को कैसे रिट्रीव करेंगे। सो रिट्रीव वन यूजर विथ आईडी। ठीक है, इसके लिए भी एक गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे, आप डॉट गेट, इसका एंड पॉइंट रख देते हैं यूजर स्लैश कोलोन आईडी, देन कॉल बैक फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। एंड यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, मतलब यूजर आईडी को रीड करेंगे, यूजर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। करेक्ट है, देन हम क्या करेंगे, अगर यूजर आईडी नहीं है तो हम उसको एरर मैसेज भेज देंगे, if not user id then return, यहां से कर देंगे return rest dot status दे देंगे 400, then dot json में भेज देंगे मैसेज प्लीज प्रोवाइड यूजर आईडी। ठीक है, तो ये हो गया। अगर यूजर आईडी नहीं है, तो अगर यूजर आईडी मिल गया तो सिंपल हम क्वेरी करेंगे डाटाबेस में। सो dbcon डॉट क्वेरी, तो इसका सिंपल क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल where id इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क के बदले हम देंगे डाटा, जो कि होगा हमारा सेकेंड आर्गुमेंट में। ठीक है, तो सेकेंड आर्गुमेंट में हम भेजेंगे डाटा जो कि है हमारा यूजर आईडी, डायनामिक डाटा, सॉरी क्या हुआ, यूजर आईडी। ठीक है, एंड थर्ड में हमारा कॉल बैक फंक्शन एरर रिजल्ट्स एंड यहाँ पे भी सेम, इफ एरर तो थ्रो कर देंगे एरर, अगर नहीं है तो रिटर्न करेंगे डाटा, तो रिटर्न डॉट जेसन, डाटा में भेज देंगे रिजल्ट्स ही भेज देते हैं। या फिर इसके अंदर होता है एक रो, सॉरी ये आरए में होता है तो उसका पहला जो एलिमेंट है ना उसको भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिट्रीव वन यूजर विथ यूजर आईडी। ठीक है, इसको अभी टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दे देती हूँ यूजर स्लैश आईडी 3, लेट्स से यस 3, देन ये गेट रिक्वेस्ट होगा, देन सेंड। देखो 3 आ गया ना, 3 में जो भी डाटा, अगर मैं 2 देना चाहती हूँ तो ये देखो 2 आ गया। करेक्ट है, तो ये हो गया हमारा दो राउट, एक के गेट ऑल यूजर्स एंड एक है गेट यूजर बाय आईडी। अभी करते हैं डाटा ऐड कैसे करेंगे वो देखते हैं। ऐड न्यू यूजर। ठीक है, तो ये होगा एक पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि डाटा हमें ऐड करना है, एंड इसका दे देते हैं हम यूजर स्लैश ऐड। करेक्ट है, देन ये कॉल बैक फंक्शन लेगा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, इसमें जो डाटा रीड करेंगे वो होगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम डाटा को डिस्ट्रक्चर कर देंगे, जो भी हमारा फील्ड्स आएगा। तो हमारा यहाँ 3 फील्ड है, एक है नेम एंड ईमेल
एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है हमारा ये आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर। ये आईडी तो ऑटो जनरेट कर देगा, नेम, ईमेल एंड फोन नंबर हमें देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फोन नंबर लिख देती हूँ, फोन नंबर। ठीक है, तो ये 3 चीज हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिल जाएगा। देन क्या करेंगे, डाटा मिल गया। अगर डाटा नहीं मिला तो हम कर सकते हैं कि यू हैव टू प्रोवाइड नेम और ईमेल। ठीक है, इफ नॉट नेम और ईमेल, नॉट ईमेल, हम यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, प्लीज रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रिटर्न res डॉट सेंड, प्लीज प्रोवाइड रिक्वायर्ड फील्ड, ऐसा कुछ भी दे देते। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो नेम एंड ईमेल हमारा मैंडेटरी है, लेट्स से। ठीक है, तो ठीक है, ये दोनों भी चेक कर लिए। अभी करते हैं डीबी कनेक्शन, मतलब क्वेरी करते हैं। ठीक है, तो क्वेरी क्या करेंगे, डीबी कनेक्शन डॉट क्वेरी, एंड यहाँ पे जाएगा हमारा इंसर्ट क्वेरी। सो इंसर्ट इनटू टेबल, कौन सा है, यूजर्स टेबल। एंड इसमें कौन कौन सा फील्ड है, मतलब कौन कौन सा कॉलम है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। सो नेम हो गया, आईडी तो ऑटो जनरेट हो जाएगा, नेम, ईमेल, देन है हमारा फोन नंबर। तो ये हमारा फील्ड्स है। तो इसको आप यहाँ पे देना है इंसर्ट इनटू टेबल्स का नेम, जो कि हमारा यूजर्स, देन पैरेंथेसिस के अंदर जितना भी सारा आपका कॉलम से आईडी को छोड़ के वो सारा देना है। देन उसके बाद वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज हम क्या करेंगे, हम ईच फील्ड के लिए एक एक क्वेश्चन मार्क सेपरेटेड बाय कॉमा दे देंगे। ठीक है, हमारा 3 फील्ड है, तो 3 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हम एज ए प्रॉक्सी दे दिए। तो ये क्या करेगा, ये पहला वाला नेम के लिए, सेकेंड वाला ईमेल एंड थर्ड वाला फोन नंबर के लिए, एंड सेपरेटेड बाय कॉमा आपको देना है। ठीक है, और जो सेकेंड पैरामीटर जाएगा क्वेरी में, वो होगा हमारा डायनामिक डाटा, एंड वो होगा एक आरए में। तो पहला जो जाएगा हमारा नेम, सेकेंड क्वेश्चन मार्क में जाएगा हमारा ईमेल, देन थर्ड में जाएगा हमारा फोन नंबर। ये हो गया हमारा क्वेरी का सेकेंड पैरामीटर। एंड थर्ड पैरामीटर आपको पता है, वो एक एरर एंड रिजल्ट का कॉल बैक फंक्शन, रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एरर मिल गया तो एरर, नहीं तो रिजल्ट्स। सो इफ एरर मिल गया तो थ्रो कर देंगे एरर, तो एरर, नहीं तो रिटर्न करेंगे रिजल्ट, रिटर्न res डॉट जेसन। आप एक मैसेज दे देते हैं, यूजर एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, एंड डाटा में भेज देंगे जो भी रिजल्ट्स में आया होगा डाटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट। कैसे यूजर को हम ऐड करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से रीड करेंगे, वैलिडेट करेंगे, फिर क्वेरी बनाएंगे एंड डाटा आरए में पास करेंगे, देन कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, इसको अभी ट्राई करते, यूजर स्लैश ऐड। सो यूजर स्लैश ऐड, एंड ये होगा एक पोस्ट रिक्वेस्ट। सो इसके लिए हमें बॉडी में डाटा भेजना पड़ेगा। तो ये बॉडी है, एंड यहाँ पे हम पहला पैरामीटर होगा नेम, नेम दे देती हूँ मैं, क्या नेम दूँ, स्मिथ दे देती हूँ, स्मिथ। देन सेकेंड होगा हमारा ईमेल, स्मिथ @gmail, देन कॉमा, देन होगा फोन नंबर, फोन नंबर मैं कुछ भी ऐसे रैंडम दे देती हूँ। ठीक है, अभी मैं हिट करती हूँ सेंड। देखो यूजर एडेड सक्सेसफुली, एंड जो भी डाटा रिटर्न किया उसने वो भेज दिया हमें। ठीक है, ऐसे मैं चाहती हूँ तो और कुछ लेट्स से और कुछ आप नाम सजेस्ट करना चाहेंगे, साई, लेट्स से साई में कर देती हूँ, साई एंड साई @gmail। यूजर एडेड सक्सेसफुली,
तो अभी अगर हम यूजर्स को कॉल करेंगे ना, तो अभी हमारे पास ज्यादा डाटा होगा। ये देखो, उसमें आ गया, साई भी आ गया, स्मिथ भी आ गया, सब कुछ आ गया। अगर आप एक ही यूजर को भी देखना चाहेंगे तो ये देखो, स्मिथ का मिल गया। ठीक है, अब तक हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट एंड ऑल गेट रिक्वेस्ट एंड यूजर के साथ एक ही रो को कैसे रिटर्न करेंगे हम देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं कैसे अपडेट करेंगे डाटा MySQL में। ठीक है, तो अपडेट यूजर, अपडेट एंड यूजर। अपडेट के लिए बनाएंगे हम पुट रिक्वेस्ट। ठीक है, सो आप डॉट पुट एंड इसका नाम दे देते हैं यूजर / आईडी, क्योंकि हमें भी इसमें भी आईडी चाहिए। कौन सा यूजर को, कौन सा रो को हमें ये करना है, वो कौन से कंडीशन पे देखेंगे, यूजर आईडी के कंडीशन पे ही तो फिल्टर करेंगे। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यहाँ पे भी हमें दो चीज मिलेगा। एक तो मिलेगा आईडी जो होगा हमारा लेट्स से यूजर आईडी, ये मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी में। सेकेंड चीज है डाटा, बॉडी में जो डाटा आएगा उसको हम कौन से फील्ड को आप चेंज करना चाहते हैं वो कहाँ से भेजेंगे, वो बॉडी में भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम नेम, ईमेल एंड फोन नंबर, ये तीन चीज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भेज देंगे। ठीक है, डाटा मिल गया अभी हमें। अभी हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं यूजर लेट यूजर एंड ये तीन को ना एक ऐसे कर देते हैं नेम, आज ऑब्जेक्ट भेज देंगे इसको। ठीक है, देन फोन नंबर। ओके, तो ये यूजर का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं ये सारे डाटा को लेके जो कि यूजर रिक्वेस्ट बॉडी से आया था। ठीक है, अगर यूजर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो यहाँ पे एक वैलिडेशन भी लगा देते हैं, इफ नॉट यूजर और यूजर आईडी ऑल्सो, इसको भी चेक करेंगे यूजर आईडी। देन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न अरेज डॉट स्टाटस 400 दे देंगे जो कि हमारा बैड रिक्वेस्ट। देन जेसन में मैसेज भेज देंगे, क्या मैसेज भेज देंगे, कुछ प्लीज प्रोवाइड यूजर आईडी एंड यूजर। ठीक है, ये यूजर का हम एक ऑब्जेक्ट बनाए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डाटा लेके एंड यूजर आईडी हम पैरम से लिए। तो ठीक है, ये वैलिडेशन हो गया। अगर सब कुछ सही रहा तो हम क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे। सो डीबी कनेक्शन डॉट क्वेरी, क्वेरी में क्या लिखेंगे, अपडेट क्वेरी लिखेंगे। सो अपडेट यूजर्स, अपडेट यूजर्स। यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट करना है तो सेट लिखेंगे। ठीक है, हमें सेट करना है, सेट क्वेश्चन मार्क वेयर, कहाँ पे सेट करना है, जिसका आईडी इक्वल्स टू जो भी हमारा आईडी होगा उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। एंड यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना अपडेट यूजर्स देन सेट, यहाँ पे हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे देंगे इस क्वेश्चन मार्क के बदले। एंड यहाँ पे फिर आईडी इक्वल्स टू ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हम दे देंगे यूजर आईडी। ठीक है, तो सेकेंड आर्गुमेंट जो होगा ना उसको भेजते हैं आरए में, एक से ज्यादा वैल्यू है ना उसको आप आरए में भेजना। ठीक है, सो यूजर, पहला जो क्वेश्चन मार्क के लिए भेजना है क्या, यूजर। देन सेकेंड क्वेश्चन मार्क के लिए आपको भेजना है यूजर आईडी एंड थर्ड में ऑब्वियसली कॉल बैक फंक्शन रिजल्ट्स। अगर एरर मिला तो उसको थ्रो कर देंगे एरर, तो एरर अगर सब कुछ सही है तो रिटर्न कर देंगे डॉट जेसन मैसेज अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेटेड यूजर सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हो गया। तो ठीक है, अभी चलो ट्राई करते हैं। ये हमारा जो अपडेट यूजर है ये पुट रिक्वेस्ट है एंड यूजर / यूजर आईडी। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पुट एंड यूजर स्लैश आईडी, यही चाहिए हमको। लेट्स से हमें ये आईडी 6 वाला स्मिथ का चेंज करना है। सो ये तो जाए पुट रिक्वेस्ट हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे यूजर स्लैश यूजर का आईडी हो गया राउट। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम मेंशन किए थे ना यूजर स्लैश आईडी। ठीक है, अभी नेम क्या चेंज करना चाहेंगे, लेट्स से स्मिथ को मैं स्मिथ 22 कर देती हूँ एंड इसका ईमेल भी smith22 कर देती हूँ। ठीक है, तो नेम एंड ईमेल मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अभी मैं इसको हिट करती हूँ, कैन नॉट पुट यूजर 6। ओके, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं इधर। आप डॉट पुट यूजर कोलन आईडी, सही तो है। क्या प्रॉब्लम है, कैन नॉट पुट। ओ, यहाँ पे हमने एक स्लैश देना भूल गए थे, यहाँ पे एक स्लैश चाहिए। ठीक है, जो http लोकल और 3000 स्लैश एक होना चाहिए ना, यहाँ पे स्लैश यूजर स्लैश आईडी। ठीक है, अभी चल जाएगा। तो अभी करते हैं सेंड। ये देखो अपडेटेड यूजर सक्सेसफुली। ये स्मिथ का चेंज हुआ कि नहीं कैसे देखते हैं। अभी हम करते हैं गेट रिक्वेस्ट। गेट करेंगे तो यूजर स्लैश 6 में, मतलब यूजर स्लैश आईडी में इसी आईडी का सारा डाटा हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं स्मिथ था 22 हुआ है कि नहीं। तो सेंड, ये देखो नेम ईमेल दोनों चेंज हो गया ना। तो ये हो गया हमारा पुट रिक्वेस्ट। कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, अपडेट क्वेरी कैसे लिख सकते हैं, डाटा कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अपडेट। जो हमारा लास्ट बचा है ये रॉड का, वो है हमारा डिलीट अनयूजर, उसको करते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं, ये भी ऐसे सेम है, एक डिलीट रिक्वेस्ट बनाएंगे, आप डॉट डिलीट एंड इसमें हमें चाहिए क्या, सेम यूजर स्लैश यूजर का आईडी। ठीक है, सेम यूजर का आईडी के बेसिस पे तो देखेंगे ना कौन सी यूजर का डिलीट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। पहले हम रीड कर लेते हैं, लेट यूजर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। ये आईडी मिल गया। अगर आईडी नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे, इफ नॉट यूजर आईडी रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड प्लीज प्रोवाइड यूजर आईडी। अगर आईडी मिल गया तो हम क्वेरी करेंगे। सो डीबी कनेक्शन डॉट क्वेरी, कौन सा क्वेरी, डिलीट क्वेरी। सो डिलीट फ्रॉम यूजर्स, जो भी आपका टेबल्स है, किसको डिलीट करना है, वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड सेकेंड पैरामीटर हमारा यूजर आईडी चला जाएगा, यूजर आईडी। ठीक है, इसको हमेशा आरए में भेजना, वो सही रहता है। ठीक है, जो भी आप डायनामिक वैल्यूज भेजना चाहते हैं ना, उसको आरए में हमेशा भेजना। तो ये हो गया डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू ये क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क के बदले ये चला जाएगा यूजर आईडी, देन लास्ट में हमारा कॉल बैक फंक्शन। एरर रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स आप चाहे तो भेज सकते, नहीं तो नहीं। इफ एरर return throw error else return res.json message deleted successfully। रिजल्ट में क्या आता है अगर आप देखना चाहते हो वो भी भेज सकते हैं आप। डाटा में भेज देते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे भी पुट में भी अगर आप चाहते हैं ना, यहाँ पे डाटा में आप भेज सकते हैं रिजल्ट्स। ओ सॉरी, इधर नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं प्रिंटेड होने के बाद क्या आया है, रिजल्ट्स भेज सकते हैं। ये था पुट रिक्वेस्ट का।
तो इधर भी हम सेम रिटर्न डिलीटेड सक्सेसफुली, देन डाटा में रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये डिलीट राउट को टेस्ट करते हैं। ये होगा डिलीट, देन होगा user/6, हम इसी को डिलीट कर देते हैं। अभी 6 हो गया। देन यहाँ पे और कुछ तो नहीं जाएगा, हमें सिर्फ चाहिए था user/id, तो यूजर हो गया, id भी हो गया, एंड डिलीट रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, सेंड करके देखते हैं, डिलीटेड सक्सेसफुली। हालांकि इसके डाटा में कुछ आता नहीं है जो वैल्यूएबल है, तो इसलिए हम डाटा भेजते नहीं है अपडेट एंड डिलीट में। ठीक है, बस ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिलीट रिक्वेस्ट। अभी अगर हम यूजर्स को गेट करेंगे ना, user/6, तो कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी आ गया। ठीक है, अगर आप टोटल यूजर्स देखेंगे तो उसमें भी ये देखो लास्ट में साई है, साई से पहले स्मिथ था, वो नहीं है। ठीक है, तो हमारा बराबर सब कुछ चल रहा है, डिलीट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट एंड गेट विथ आईडी एंड गेट ऑल। ठीक है, तो ये था हमारा कैसे हम एक्सप्रेस एंड माईएसक्यूएल के साथ कनेक्शन बना के रॉ क्वेरीज के साथ रेस्ट एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट है या और कुछ आपका क्वेश्चन है या फिर और किसी पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। एंड अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।